मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुरु मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शमश्वरं जैनं जयतु शमश्वरम्। नमस्मे साराय शिवानुभूत्याचकंसते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावाय पातं रूपयनुपमयति याहि लक्ष्मी भवसिन्धुकरो पातं समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 298-299 की आचार्य जयसेन देव की टीका, इस पर आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें मूल बात ये है कि जिस प्रकार शुद्ध चैतन्य मात्र को ग्रहण कराया आत्मा को, उसी प्रकार यहाँ चेतना जो दो भावों को उल्लंघन नहीं करती, ऐसे जो चेतना के दो रूप है दर्शन और ज्ञान, तो इसी प्रकार मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अपने स्वभाव से अभेद अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार से ये बात यहाँ विशेष आई थी और बाकी जितने भी प्रभाव है ना, उससे भिन्न अनुभव करना चाहिए। अब आचार्य जयसेन देव इसी बात को किस प्रकार से रजू करते हैं, पेज नंबर 546 देखो। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। प्रज्ञा स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा ने क्या लिखा? स्वसंवेदन ज्ञान। प्रज्ञा ने स्वसंवेदन ज्ञान, क्योंकि स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही वास्तव में पर से आत्मा को भिन्न जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए देखो यहाँ इन्होंने लिखा प्रज्ञा स्वसंवेदन ज्ञान। प्रज्ञा यानी स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा ग्रहण करने योग्य है, जो चेतन स्वरूप आत्मा ग्रहण करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। कैसा आत्मा? कैसा आत्मा? देखो ये करके थोड़ा कुछ और जोड़ना चाहते हैं, सुनना मेरा विषय, कि ये स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा चेतन स्वरूप आत्मा ग्रहण करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है ना। कैसा आत्मा ग्रहण करने योग्य है? तो आगे लिखा जो आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप, बराबर, एक तो ये, दूसरा निर्विकार परमानंद एक लक्षण रूप सुख की प्राप्ति रूप है। इस सुख को जोड़ा, मुझे ये बताना था। फिर क्या कहा? वह आत्मा निश्चय से मैं हूँ। क्या कहा? देखो ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य जयसेन देव का की यही विशेषता है, प्रयोजन के साथ बात को यहाँ खोली है कि कैसा आत्मा को कैसा ग्रहण करना चाहिए। एक तो कैसा है आत्मा, ये भी अर्थ निकलता है, अथवा आत्मा को किस रूप से ग्रहण करना चाहिए, किस रूप से जानना चाहिए। कैसा मैं हूँ ऐसा जानना चाहिए, यानी मैं कैसा हूँ कि जो अनुभव करना चाहिए, ऐसा ये थीम है इसमें। तो सबसे पहले तो ये बताया कि स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा चेतन स्वरूप आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो स्वसंवेदन रूप चेतना में दो रूप तो आगे बताया। तो यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप है, क्यों ज्ञाता दृष्टा रूप है उसका खुलासा आगे होगा, क्योंकि चेतना एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती। ये चेतना इस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में व्याप्ति है। वो वाली बात तो आगे भी चली,
पर इन्होंने एक और बात जोड़ी कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप है, निर्विकार परमानंद एक लक्षण, किसका लक्षण है? सुख, है ना। निर्विकार परम आनंद एक लक्षण, अर्थात तो निर्विकार रूप से जो होने रूप और निर्विकार होने रूप आत्मा का स्वभाव है, और निर्विकार में सुख की उपलब्धि होती है अथवा सुख का अनुभव होता है तथा सुख देता है आत्मा, ऐसा आत्मा को इस रूप से अनुभव करना चाहिए। फिर तुरंत लिखते हैं कि ऐसा ही मैं हूँ। ऐसा आप समझ सकते हो कि जैसे एक आगमिक की परिभाषा है कि जो जानता देखता है वो आत्मा है, ये आगम की परिभाषा है आत्मा के बारे में। अध्यात्म की परीक्षा क्या है, अरे परिभाषा क्या है कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना। तो आत्मा की परिभाषा अध्यात्म में, क्यों अध्यात्म में? क्योंकि आनंद इसका प्रयोजन है एक, और ज्ञान और आनंद अविनाभावी है दो, और जहाँ ज्ञान हो और वहाँ आनंद नहीं हो तो हम उसे ज्ञान ही नहीं कहते। ज्ञान उसे कहते हैं कि जो आनंद को लाता है। ये प्रयोजन परक सारे ज्ञान की परिचय है। ज्ञान उसे ही कहते हैं कि जो समस्याओं का समाधान करे, और समस्याओं का समाधान होवे तो फिर वास्तव में निराकुलता आती है, बराबर। ज्ञान और आनंद अविनाभावी है, और ज्ञान में दर्शन चेतना गर्भित है, शामिल है ना। अन्यथा आपको होगी भी दर्शन को उड़ा दिया, नहीं, दर्शन उसमें शामिल है, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है ना। सत्ताग्राही ज्ञान पूर्वक ही स्वरूपग्राही ग्रहण को करती हुई चेतना फैलती है, प्रकाशती है, विस्तरती है। इसलिए उसमें तो कोई जो बंधारण है, उस बंधारण को खंडित करके कोई अध्यात्म अपनी परिभाषा का आग्रह रखे, ऐसा नहीं होता। आगम के ऊपर, आगम के पाया के ऊपर अध्यात्म अपना महल बनाता है, ऐसा समझना। क्योंकि अध्यात्म आगम का प्राण है, आगम विस्तार है, अध्यात्म इसका सार है। यानी आपको कभी अध्यात्म की ओर से कहे तो ये कोई अलग बात नहीं है, अध्यात्म आगम के अंतर्गत ही होता है, पर अध्यात्म यानी विशेष प्रयोजन की ओर से देखे तो इतना सा हमें समझ लेना। विशेष प्रयोजन क्या है? आत्मा को जानना, अध्यात्म, आत्मा का अभ्यास करना, अनुभव करना। ये प्रयोजन की ओर से देखे तो उसकी चर्चा मुख्यता से अलग रूप से की जा सकती है, इतना। तो यहाँ ये बताया, बहुत अद्भुत बात है कि भाई, है ना, कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप है, निर्विकार परमानंद एक लक्षण है ना। निर्विकार परमानंद एक लक्षण, किसका लक्षण है? सुख का, है ना। सुख का लक्षण क्या है? निर्विकार पन्ना हो, लक्षण यानी कारण। लक्षण का एक अर्थ होता है कारण, कई अर्थ होते हैं कि सुख का कारण क्या है? निर्विकार, है ना। निर्विकार परम आनंद ही वास्तव में सुख का परिचय है, ऐसा भी ले सकते हो। कुल मिला के जो ज्ञाता दृष्टा रूप है और ज्ञाता दृष्टा रूप जो आत्मा है, वो जो सुनना, अभी लिंक करना, मैंने कई बार लिया है। ज्ञाता दृष्टा रूप है, इसीलिए आत्मा निर्विकार है ना। जानने रूप स्वभाव है। एक तो इसमें इतनी बातें है कि जानने रूप स्वभाव है, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक तो एक सामान्य स्टेटमेंट, आगम का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप है। और दूसरा कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप है, यही आत्मा की शुद्धता है। क्योंकि आत्मा में अथवा वस्तु में अपना लक्षण पाया जाए, वस्तु में अपना स्वभाव पाया जाए, तो अपने स्वभाव से युक्त होती है वस्तु, इसलिए शुद्ध है। तो ज्ञाता दृष्टापना, जानने देखने पना क्या है? वो शुद्धता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जानने देखने रूप बात होती है, तो उसमें तो राग आया ही नहीं। अरे राग का भी जानना देखना होता है आत्मा में, तो राग रूप होता ही नहीं। तो ये जो ज्ञाता दृष्टा रूप जो है, वो ही उसकी शुद्धता है। ज्ञान रूप रहना, यही आत्मा की शुद्धता है। देखो, राग को जाने, आपको थोड़ा खुलासा करके बताऊं, राग को जाने पर उस रूप होता नहीं। ज्ञाकार रूप होवे, छठी गाथा, ज्ञेय को जानता है, इसीलिए उसे ज्ञायकपना प्रसिद्ध है।
फिर क्या लिखा दूसरी पंक्ति में, फिर भी उसे गेकृत अशुद्धता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जानने में गे आवे, पर जानने में गे आवे तो जानना उसका स्वभाव है, और जानने से वो कोई उस रूप हो नहीं जाता, इसलिए वो शुद्ध है। तो ये शुद्धता, यानी यहाँ क्या शब्द जुड़ा, ये ही उसका निर्विकारपना है। बस बात इतनी है कि निर्विकारपना होने सुनना, ये निर्विकारपना होने से ये सुख का दाता है, बराबर है। अब देखो, ये बात इतनी सी है कि इस पे हमारा ध्यान जाए, इस पे हमारा ध्यान जावे तो ये प्रज्ञा का प्रयोग हुआ, समझे, वेद ज्ञान हुआ ना। अगर इस पे हमारा ध्यान जावे, ये आविर्भाव होवे, 15वीं गाथा, इसका आविर्भाव होवे, है ना, तो ज्ञेयाकार जो विशेष है उसका तिरोभाव हो। तिरोभाव यानी ध्यान देने लायक नहीं, हमारा ध्यान जानने लायक है, ध्यान देने लायक नहीं है, उसका ध्यान करने लायक नहीं है, अपनाने लायक नहीं है। और देखो, ज्ञेयाकार अलग है, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान को कैसे तिरोभाव करोगे कि वो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हो तो ज्ञान का परिणमन है, तो ज्ञेयाकार को लेकर जो ज्ञान बाहर लक्ष्य करता था वो निकल गया, तिरोभाव हो गया, समझ में आया ना। यही पद्धति है। तो ये हुआ प्रज्ञा का प्रयोग, ये हुआ वेद ज्ञान, ये परिणाम रूप वेद ज्ञान, ऐसा है स्वरूप। देखो, तो निर्विकार परमानंद एक लक्षण रूप सुख की प्राप्ति रूप है। प्राप्ति रूप यानी उस रूप से प्रकट है, प्राप्ति रूप यानी देने वाला है, प्रसिद्ध है, दाता है। कौन है ऐसा? क्या लिखा आगे, क्या लिखा, वह आत्मा निश्चय से में, यानी देखो अपनी महिमा आना, अपनी प्रतीति होना। देखो, महिमा का अर्थ यहाँ जो कथनों में महिमा करना, भक्ति में महिमा करना, वो बात नहीं है। जब समयसार में महिमा करने की बात यह है कि महिमा करना, इसका अर्थ की प्रतीति करना, प्रकट करना, प्रसिद्ध करना, अर्थात ये जो प्रसिद्धि हो रही है ना, उसका अनुभव करना, इसका नाम महिमा है। ये कह रहे हैं, देखो ये प्राप्ति रूप है, वह आत्मा निश्चय से में है। यहाँ तक ठीक है। अब सुनना, निश्चय से जो अवशेष, सुनना, निश्चय से जो अवशेष यानी अवशेष यानी बाकी रह गए जो क्या, रागादि विभाव परिणाम है। अब चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा वे पर है। क्लियर, नयो का प्रयोग आ गया है ना। वो है तो निषेध नहीं है, मगर मेरे नहीं है। देखो, मेरे नहीं है उसका भावासन तुम रखना। मेरे नहीं है यानी मेरे काम के नहीं, मेरे नहीं है यानी अब मैं उसके लिए नहीं जीऊंगा, ये बात नक्की है। इसके लिए नहीं जीऊंगा यानी अभी इसकी श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप समर्पण नहीं हुआ। वो है तो है, मरे, ये कहा ना कि मेरी अपेक्षा पर है। इसका अर्थ क्या, ये कहा ना स्वभाव में मेरी अपेक्षा, यानी वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव नहीं है यानी इसका मेरा नहीं है, मेरे नहीं है, मेरा उसका कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा इसका लेना देना नहीं है। इसका नाम है उसको पर जाना। किसी भी वस्तु को पर जाना कब कहलाएगा कि उसके साथ हमें कोई भी प्रयोजन भाषित नहीं हो, तभी उसको पर को पर देखा, पर को पर अनुभव किया। और यहाँ आधार देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों अनुभव किया कि इसमें मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरा प्रयोजन जिससे सदता है वो मुझे मिल गया। तो कौन है वो, तो के ज्ञाता दृष्टा रूप निर्विकार परमानंद एक सुखरूप जिसका लक्षण है, ऐसा आत्मा वो ही मैं हूँ। क्योंकि पता चला ना, अब कितना प्रयोग बताया कि जानने रूप तुम रहो, तुम जानने रूप हो तो जानो। मैं तो कहता हूँ कि जानो, ये भी कहता हूँ मैं, कहने की बात, जान ही रहे हो। अब जान ही रहे हो तो ये बीच में से तुम कहाँ से ले आए कि वो मेरा है। सुनना बराबर, ठीक है। फिर भी तुमने कह दिया कि मैं कह दिया, मान लिया कि मेरा है, ठीक है। अच्छा, वो जड़ आदि पदार्थ, शरीर आदि पदार्थ अथवा राग आदि पदार्थ तुम्हारे हो जाते तो क्या होता, तुम जड़ हो जाते। हुए क्या, नहीं हुई। तो ज्ञाता दृष्टा रूप है यानी निर्विकार रूप। अरे निर्विकार रूप है, इसका अर्थ की चिंता की बात नहीं।
अब जब निर्विकार का अर्थ, अब मुझे कोई मतलब ही नहीं रहा, निर्विकार का अर्थ की कोई मतलब नहीं, मैं एकदम समझ लो मौलिक भाषा में बताता हूँ। निर्विकार यानी ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, इसका नाम निर्विकार। निर्विकार यानी जानने में आया जो चीज़ है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मैं जानने रूप, समझ रहे? तो जानने रूप हूँ, अथवा जानने रूप है सो मैं ही हूँ, देखने रूप है सो मैं ही हूँ। तो ये समझ में आया तो कोई विकार का कोई वहाँ अवकाश नहीं रहा। तो विकार नहीं रहा तो इससे क्या हुआ? निराकुलता। तो ये कौन है ऐसा? मैं हूँ। ऐसा मैं हूँ, इसका अर्थ भी क्या लेना है? ऐसा मैं हूँ इसका अर्थ कि ऐसा अनुभव करता हूँ, इसका नाम मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई। अब जब ये बात हुई तो ये जब नक्की हो गया, ये सब प्रतीत हो गया, तो अब जो प्रभाव है लिखा ना, निश्चय से जो अवशेष रागादि विभाव परिणाम खरेखर व्यवहार से अपना कहो, परिणमन की अपेक्षा अपना कहो, आत्मा में उत्पन्न होते हैं इसलिए आत्मा का कहो, वो सब एक उपचार है ना। अपने घर मेहमान आए हो, अपने घर मेहमान आए हो, ठीक है, तो हम नीचे वॉचमैन पूछे तो क्या कहते हैं कि नहीं हमारे हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है। अभी घर पे आए, अब घर पे बंटवारा करते हैं धन का, उनको बुला के कि भाई आप हमें गाइड करो, तो अभी इनको कितना तुम पार्ट देने वाले हो, कौन सा भाग दोगे, चौथा, तीसरा, दूसरा? क्यों? क्योंकि वो हमारे नहीं, अभी हमारे थे ना, वो हमारे थे, वो कहने के थे, कोई कारणवश थे, यहाँ है पाए गए इसलिए कहते हैं, इतना ही है बस, इतना ऐसा ख्याल में बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसा जो रागादि भाव है ना, वो ये कहा ना बहुत बड़ी बात है, सुनो कि निश्चय से जो अवशेष रागादि विभाव परिणाम है, चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा वे पर है। इसको मैं एक आपको प्रयोग करके बताता हूँ। ये मान लो कि आपके घर में, गांव में तो बड़े बड़े घर थे है, तो आंगन में एक साइकिल रखी है, आंगन में, समझ आए, और तुम अपने मित्र के साथ बाहर से आते हो, तो साइकिल कहाँ है, बाहर है कि घर में है? बोलो, घर में है कि देखो घर में जो साइकिल दिखती है ना वो मेरी है, समझ ना। अब तुम घर में गए, तुम अपने रूम में हो, तो क्या कहोगे? बेटा जो बाहर साइकिल है ना, अब बाहर की कैसे होगी? तो अपने रूम की अपेक्षा वो बाहर है, समझ आए। और परद्रव्य की अपेक्षा स्वयं परिणमता है, इस अपेक्षा अपना है। तो अपना तो क्षणिक है, विकार रूप से है, इस दोष रूप से जानने के लिए अपना कहा। पर स्वभाव की जब बात आवे, जब मुझे अपने स्वभाव में रमने की बात आवे, तो वो बाहर है, वो तो कथन है, वो बाहर ही लौटते हैं, तो बाहर ही रहते हैं। जब तुम स्वभाव में रमो तो बाहर ही लौटते हैं, वो अंदर आते ही नहीं, अंदर होते ही नहीं, है ना। और स्वरूप में रमते हो तो फिर वो बाहर ही होते हैं और फिर निकल जाते हैं, वो तो चले जाना उसका स्वभाव है। आया पूरा विजन, ये है इसका अर्थ। अरे चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा वे पर है, क्या करना चाहिए? ऐसा जानना चाहिए, जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या? नाता छोड़ना चाहिए, पूरा लेना इसका, है ना। जो भी रामायण महाभारत है वो परस भाव को हमने अपनी सत्ता में स्वरूप रूप से शामिल कर लिया है। जब कोई भी अपने में दूसरी चीज की कल्पना करे तो क्लेश होने वाला है ना। अपनी चीज को छोड़कर दूसरी चीज को अपनाने रूप क्लेश करे, अपनाए तो क्लेश होने वाला है। हम अपनी सत्ता में देखो, कोई भी जब एक देखना, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, लोक में झगड़ा भी होता है ना, तो अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम पिहरियों पे हो जाए, ज़्यादा करके, है ना, जो पत्नी होती है घर में अपनी, तो उसको क्या होता है कि अपने भाई के बच्चे, अपने उनके प्रति थोड़ा लगाव ज़्यादा हो जाए, कि जो अपने नहीं है और अपने हैं, है ना। अपने होते हुए भी अपने नहीं है। अपने के क्यों है? क्योंकि एक उदयगत संबंध है, मगर अभी अपने कौन है?
समझा? देखो बहुत बड़ी बात है। देखो उनके घर में वो अपने भाई के बेटे के घर बच्चा आवे तो अपने को सूतक नहीं लगता, लगता है नहीं लगता। और अपनी अपनी ही जो मान लो कि अपने जो बहू है, अपनी पत्नी है, वो पीहर में रहे और वहाँ वो बच्चा को जन्म देवे तो भी उनको नहीं लगता सूतक, अपने को ही लगता है। ठीक है, वो एक आध दिन का पाले और रूम अलग रखे, वो छुआछूती बात, मूल सूतक उनको नहीं लगता। 1 महीना मतलब वहाँ भले रहे फिर भी सूतक हमें लगता है, क्योंकि वो अपना है। समझना? यानी अपने पराये का क्या अर्थ है वो समझना। मगर गड़बड़ तब होती है कि जब अपने अपनों को भूल कर, अपनों को इग्नोर करके, अपनों को गौण करके जब पर को यानी अपने भाई के बच्चे भले हो उन पे थोड़ा सा भी वहाँ मुख्यता हो जाए तो उस घर में रामायण महाभारत हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, लोक की दृष्टि से रामायण महाभारत है वो समझना होता है ना दर्शक। तो ऐसा हम कब कब करते हैं? अपने ज्ञान दर्शन, अपने बच्चे, अपने अंश, अपने अवयव, अपने स्वभाव को इग्नोर करके, धिक्कार करके, तिरस्कार करके, है ना, मात्र क्या उसके आंगन में जानने में आए, है ना, दिखने में आए, या क्या वो आत्मा के ज्ञान के साथ वहाँ क्षणिक रूप से उत्पन्न हुए परलक्ष से, तो उसको अपनाया। उसको अपनाया तो अनादि से आज तक झगड़ा चालू है। अब झगड़ा चालू है इसका अर्थ क्या हुआ कि कषाय चालू। देखो यही बात है, एक छोटी सी बात, इतना जिसको दुनिया में इसको कहते हैं कि ईगो हो गया इनको, अहंकार है इनको, ये सब ये भाषाएं चलती है। जीव पसंद ही नहीं कर सकता। एक छोटा भाई एक बड़े भाई को कहे कि ले तू ये वस्तु मेरी ले, तो नहीं मैं क्यों लूँ, है ना, अहंकार नड़ता ना। तो हर चीज़ के लिए फिर वो कहीं ना कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं, इसलिए जब तक मैं चैतन्य स्वरूप हूँ वो अनुभव नहीं आएगा, तब तक ये कहीं न कहीं अहंकार के रूप से, है ना, अर्थात तो किसी न किसी पे दया पालने के रूप में ये जीव दुखी रहेगा। बहुत बड़ी बात है। आप देखो ये जो चलती परिस्थिति जो दिखती है दुनिया में, उसमें मैं ये तत्व के और से बताना चाहता हूँ कि कितना लिखा है जबरदस्त। इसीलिए वो आने दो, रहने दो रागादि भाव, मगर तुम अपना काम करो। क्या ये लिखा आचार्य देव ने कि ये जो है ये सब मेरे स्वभाव में, चिदानंद एक स्वभाव में मेरी अपेक्षा ये सब पर है। जब मुझे कोई साथ देने की बात आवे तो ये मेरे लिए पर हो जाएंगे, और जो मेरे घर में उत्पन्न हुए हैं इसीलिए, है ना, पर की दृष्टि छोड़ने के लिए ये ऐसा भी समझूंगा कि मेरे अपराध रूप दोष रूप स्व है। मगर जब मुझे शांति चाहिए, है ना, देखो हम 3-4 कमरे में सब लोग एक ही घर में रहते, घर एक और 3-4 कमरे, है ना, हम अपने अपने कमरे में चले जाते ना, तो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो दूसरे कमरे पर है वो पता चल गया। ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये बता रहा था कि भाई वो जब वो मेरे स्वभाव की अपेक्षा, यानी जब मुझे बंटवारा करना हो तो जिसको हम भाई बोलकर मार्गदर्शन के लिए बुलाए हैं उस समय हमारे लिए वो पर है ना। जब मुझे अपनी संपत्ति बांटनी हो तो मैं अपने में ही बांटूंगा, पर में नहीं बांटूंगा। भले वो व्यक्ति हमारे आंगन में, हमारे घर में बंटवारा के लिए आया हो, मार्गदर्शन देता हो, अगर जब मुझे यानी मेरी मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने की बात आएगी तब जिसने हमें मार्गदर्शन दिया है वो भी, उनका भी साथ नहीं मैं दूंगा, न साथ लूँगा, या न साथ होता है। ये आपको समझना होगा। तो फिर यहाँ ये कहते हैं कि मेरी अपेक्षा, मेरे स्वभाव में, चैतन्य में स्वभाव में की अपेक्षा मेरी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव पर है, ऐसा जानना चाहिए, मानना चाहिए, यानी ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि इन भावों के साथ मेरा दूर दूर का संबंध नहीं है। आज के बाद मैं इस भावों को ऐसी मुख्यता नहीं दूंगा
कि मेरा सर्वस्व, मेरा महत्वपूर्ण काम छोड़कर मैं इसके लिए क्या करूं, समर्पित होऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। अभी एक क्षण के लिए सुनना संगीत, एक क्षण के लिए, एक अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसा करके देखो। बहुत बड़ी बात है कि ये जो भी राग आते हैं, जो भी विकल्प आते हैं, किसको भी लेकर, बच्चे को लेकर, देह को लेकर, पत्नी को लेकर, व्यापार को लेकर, तो ये सब क्या है, मेरे चैतन्य स्वभाव में की अपेक्षा वो पर है। पर है उसका अर्थ, जब मुझे पक्ष लेने की बात आवे, जब मुझे रहने का प्रसंग आवे, जब मुझे अपनापन करने का प्रसंग आवे, तब मेरे लिए सब पर है। अब कब अपनापन करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। समझ में आया? तो इस पर है उसका अर्थ क्या, उसका अर्थ यह है कि इसके लिए मैं एक समय भी अपना समर्पण, उसके लिए मैं मेरा उपयोग जरा भी समर्पित नहीं करूँगा, यानी मैं उसके लिए जरा भी मेरे उपयोग को फैलाऊंगा नहीं। अब तो ऐसा काम बिना फैलाने रूप एक अंतर्मुहूर्त करके देखो, उसके बाद फिर कहाँ रहना, कैसे करना, ये मुझे कहना। आप कहने ही नहीं आओगे, मजाक करोगे। अब मुझे किसी को क्या कहना, किसी को क्या पूछना, मुझे जब समझ में आ गया, मेरा आनंद का स्थान मिल गया, स्रोत मिल गया, मुझे वहाँ वो खदान मिल गई, वो खदान में से वो माल का भोग करेगा कि वो बाहर पूछने जाएगा कि नहीं नहीं भाई आपने जो बताई ना वो बराबर है, ऐसा कहने का भी अवसर नहीं होता। समझ में? बहुत बड़ी बातें हैं भैया, देखो ऐसा जानना चाहिए। यहाँ शिष्य कहता है, यहाँ तक तो एक जबरदस्त स्वरूप बता दिया। अब वो मूल गाथा का जो सार है ना वो बताते हैं, क्योंकि यहाँ ये पहले कहा ना कि स्व प्रज्ञा ने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा चेतन स्वरूप आत्मा ग्रहण करने योग्य है। मगर वो कैसा है कि ज्ञाता दृष्टा रूप है, निर्विकार परमानंद एक लक्षण रूप सुख रूप है, ऐसा आत्मा प्राप्त है, ऐसा आत्मा में ही हूँ, प्राप्त है यानी ऐसा आत्मा में ही हूँ, इसका मैंने विस्तार भी कर दिया। तो ऐसा जब, और बाकी सब जो है इसके अलावा जो भी कुछ है, अब परद्रव्य में क्या जाना, अपनी पर्याय में जो भी कुछ है राग आदि, वो मेरे कुछ नहीं लगते मेरे स्वभाव की अपेक्षा। जब मुझे चुनने की बात आएगी तो ये सब मेरे लिए पर है, और जब जानने की बात आएगी तो ये है, ये भी है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। पर जब चुनने की बात आएगी तो ये मेरे लिए पर है। मेरे लिए पर है यानी मुझे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी मंदता रूप आवे तो न प्रशंसनीय है मेरे लिए, और तीव्रता आवे तो कोई इसके लिए भेद ज्ञान छोड़ने वाली बात नहीं है। मैं अपने में मस्त हूँ। सुनना बराबर से। अब क्या कहते हैं कि जब एक ज्ञाता दृष्टा रूप वाली बात आई तो शिष्य ऐसा कहता है कि चेतना के ज्ञान दर्शन भेद नहीं है, चेतना एक ही है, इसलिए ज्ञाता तथा दृष्टा ऐसा दो प्रकार से आत्मा किस तरह घटित होता है। आया ख्याल में प्रश्न कहाँ से आया? आपने ज्ञाता चेतना को लेकर ज्ञाता दृष्टा पे आ गए आप, है ना? तो अब कहते हैं कि आपने चेतना का अर्थ ज्ञाता दृष्टा क्यों निकाला? समझ में आया ना? कि क्योंकि आपने आगे कहा ना कि इस संवेदन ज्ञान के द्वारा चेतन स्वरूप आत्मा ग्रहण करने योग्य है। किसके द्वारा? इस चेतना की जगह पे आपने क्या शब्द कहे यहाँ कि क्योंकि आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। कैसा है आत्मा? ज्ञाता दृष्टा रूप है। आगे तो आपने चैतन्य रूप कहा था, है ना? तो यहाँ ये कहते हैं कि सुनो प्रश्न शिष्य कहता है कि चेतना के ज्ञान दर्शन भेद नहीं है, अभेद है। अभेद कहा ना, चेतना तो अद्वैत है, पर किससे अद्वैत है वो बात नहीं खुलता है शिष्य। अरे अद्वैत तो है, अद्वैत है इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली है, तुम एक हो, तुम अभेद हो, तुम अखंड हो, ऐसा आता ना। तो जीव को लगता है कि जैसे मेरी गरीबी की चर्चा हो रही है, जैसे मेरा कोई है ही नहीं, जैसे मेरे में कुछ है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो कहते हैं कि तुम एक हो, इसका अर्थ मालूम है, तुम महान हो, तुम एक ही सारी दुनिया पे भारी हो। ऐसा एक हो यानी भारी हो तो अर्थ है, यानी एक हो इसका अर्थ है कि तुम तुम्हारे लिए सर्वस्व हो, तुम तुम्हारे लिए परिपूर्ण हो, एक है इसका अर्थ। अभेद है इसका अर्थ क्या कि अभेद है यानी मेरे में जो ज्ञान दर्शन आदि जो भेद है ना उससे मैं अभेद हूँ, मेरे में अनंत शक्ति है, इससे मैं अभेद, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो ये अद्वैत का अर्थ है, आगे आने वाला है श्लोकों में।
समझ में आया ना। तो अद्वैत है, अभेद है, ऐसी दो चेतना आप कैसे कहते हो, है ना। ये प्रश्न है कि ज्ञान दर्शन ऐसे भेद नहीं है। कौन, ये प्रश्न है। चेतना एक ही है, इसलिए ज्ञाता तथा दृष्टा ऐसा दो प्रकार से आत्मा आप किस तरह घटित करते हो, ऐसा क्यों कहते हो। अतः ये बताओ कि ज्ञाता दृष्टा रूप क्यों है। तो आगे आया ना, चैतन्य उल्लंघन नहीं करती इस अपने स्वभाव को। ज्ञाता दृष्टा ज्ञान में दर्शन में दो रूप उसका है, उसका उल्लंघन नहीं करती, इसका स्वरूप है, ऐसा इसका गढ़तर है, इसका आत्मा का ऐसी रचना है। तो ये हम बता रहे हैं आपको, ऐसा क्यों है वाली बात क्यों करते। अगर नहीं मानोगे तो क्या तकलीफ आएगी, इसकी अब चर्चा करेंगे। दो प्रकार से आत्मा किस तरह घटित होता है, यहाँ पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। पूर्व पक्ष यानी ये जो हमने पक्ष रखा, ये जो पक्ष रखा ना, इसका आप निराकरण करते हैं। निराकरण यानी समाधान देते हैं। देखो, सामान्य का ग्राहक दर्शन है। सुनना, आप ज्ञाता दृष्टा क्यों ले आए, तो चेतना के दो रूप का थोड़ा हिसाब। सामान्य का ग्राहक दर्शन है और तथा विशेष का ग्राहक ज्ञान है, और सारा जगत सामान्य विशेषात्मक है, अतः सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। समझ में, बहुत सिंपल है, आगे चला इसलिए टेंशन नहीं है। सामान्य यानी हर 6 द्रव्य है पने से ये उसका सामान्यपना है, और गुण पर्याय की ओर से वो विशेष भी है परस्पर। तो ऐसा विश्व का, ऐसा वस्तुओं का, ऐसा जगत का, ऐसे वस्तु का स्वरूप है। इसीलिए उसको जानने वाली चेतना भी वस्तु आत्मा में दो चेतनाएं, दो प्रकार से चेतना के दो रूप पाए जाते हैं। हमने आपको ये बताया है, तो फिर आप उस चेतना को लेकर ये देखने वाला और ये जानने वाला, ये मैं ही हूँ, अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और इसके सामने रागादि भाव ज्ञान में गिने मात्र बनते हैं, है ना। मैं तो राग का भी देखने वाला, यानी जो देखता है वही मैं हूँ, राग में नहीं। जो जानता है वही मैं हूँ, राग में नहीं हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। आत्मा को ऐसा ग्रहणना चाहिए, आत्मा को ऐसा ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ये। और ज्ञानी ऐसा ही अनुभव करते हैं, ऐसा ग्रहण करते हैं। सिंपल है। इससे अलावा अलग तुम्हारा ग्रहण करने का तरीका हो तो अज्ञानी होते हुए अपने को दुख दे रहे हो, और कुछ नहीं। अब तुम कंपैरिजन करो, किससे कंपैरिजन करना, समझा ना। अगर करना हो तो एक बार ज्ञानियों से करो, सुखी जीवों से करो। हम कंपेयर किससे करते हैं, दुखी जीवों से। क्या मान के करते हैं, सुखी मानकर करते हैं। दिक्कतें हुई, कंपेयर की कभी पंच परमेष्टियों से कंपेयर की, कैसा है आत्मा, जबरदस्त। एक वस्त्र के बिना, परमाणु के बिना भी आनंद में रहते हैं। कैसे है सिद्ध भगवंत, बिना शरीर के अनंत अव्याबाद सुख। कंपेयर करो। और मैं जो सुख के कारण नहीं है उसके लिए मर रहा हूँ, अपना मान रहा हूँ, राग द्वेष कर रहा हूँ, क्लेश कर रहा हूँ, झगड़े कर रहा हूँ। समझ में आया कि कितना सिंपल है। ये कह रहे, देखो चेतना को दो प्रकार में, तुरंत भेद ज्ञान पे आ जाता हूँ, विषय थोड़ा दार्शनिक भी है अभी। देखो यहाँ पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं कि सामान्य का ग्राहक दर्शन है। ये प्रश्न था कि दो कैसे चेतना, आपने ज्ञाता दृष्टा क्यों कह दिया, है ना। ज्ञाता दृष्टा रूप है आत्मा, कैसा है आत्मा, तो कहा ना आपने कि जो ज्ञाता दृष्टा रूप है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो इस प्रकार से घटित होता है कि दर्शन और ज्ञान, सामान्य का ग्रहण करे वो दर्शन है, विशेष का ग्रहण करे वो ज्ञान है, और सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। इतना क्लियर। अब आगे, सामान्य विशेषात्मक स्वभाव का अभाव होने पर, अभी वो बात, अगर तुम नहीं मानो फिर भी तो क्या होगा, कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, और सामान्य विशेषात्मक तो सामान्य को जानने वाली एक चेतना और विशेष को जानने वाली एक चेतना, ऐसे चेतना के दो रूप का उल्लंघन नहीं करती। यही चेतना की धारा है, यही चेतना का वास्तव में स्वरूप है, यही चेतना की पहचान है। ठीक है। अब कहते हैं कि आप नहीं मानो, इसका अभाव है ऐसा मानो तो क्या होगा। सामान्य विशेषात्मक स्वभाव का अभाव होने पर, यानी चेतना में ज्ञान दर्शन नहीं है ऐसा मानो। चैतन्य तो है मगर ज्ञान दर्शन का उल्लंघन करती है, मान लो नहीं है ऐसा मानो, तो क्या होगा
चेतना का ही अभाव होगा। अब चेतना का अभाव होगा तो क्या होगा, तो दो प्रकार के दोष आएंगे। देखो, चेतना के अभाव होने पर आत्मा के जड़पणा होगा, है ना, जड़ हो जाएगा। बहुत बातें हैं भाई। देखो ऐसा है ना, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, कहाँ लिखा है, प्रवचन से। तो इसमें सिद्धि करने के लिए लिखा कि नहीं, आत्मा से बड़ा हो ज्ञान, तो आश्रय नहीं रहता आत्मा का, अर्थात आत्मा बड़ा हो और ज्ञान छोटे में हो, तो आत्मा में ज्ञान नहीं हो तो वो जड़ हो जाएगा। और बिना आश्रय से वो ज्ञान, वो वास्तव में ज्ञान गुण जो है किसके आश्रय से रहेगा, तो नाश हो जाएगा। तो ये दोनों बातें वहाँ कही थी ना, यानी आत्मा ज्ञान प्रमाण, जितना आत्मा है उतना बड़ा ज्ञान है, उतना बड़ा दर्शन है। ये सामान्य याद कराया मैंने। यहाँ तो ये बताते हैं कि अगर चेतना तो है मगर बिना ज्ञान दर्शन की है, हम चेतना को इनकार नहीं करेंगे, वो तो आत्मा की है, तो फिर वो जड़ हो जाएगा। और चेतना व्यापक है, और ये जो चेतन है वो व्याप्य है, और जब वो व्यापता ही नहीं, वो है ही नहीं ऐसा तुम मान लो, तो हो जाएगा, आत्मा का नाश हो जाएगा। देखो, अग्नि में से उष्णता निकाल दो, वो अग्नि में से उष्णता निकाल दो तो अग्नि ठंडी हो जाएगी या फिर अग्नि का नाश हो जाएगा। गुड़ में से गड़पन निकाल दो, मिश्री में से मिठास निकाल दो, उसका अभाव कर दो, तो क्या होगा, समझ में आया ना। तो हाँ, वस्तु ही नहीं रहेगी। और मान लो कि वो बिना मिठास के वो गुण रहेगा तो वो शक्कर नहीं होगी, है ना। और उसमें ही द्रव्य व्यापता है, मिठास में ही शक्कर व्यापती है ना, उसमें ही केली करती है। नमक अपने खारास में केली करता है, ऐसा कहा ना, कहता हूँ। अब तुम वो उसमें व्यापता है तो उसको निकाल दो, अथवा खारास नमक में व्याप्ति है, यहाँ ये लिया है। नमक के कोने कोने में जाके देखो कौन मिलेगा, खारास मिलेगी, मगर वो खारास का व्यापकपना नहीं रहेगा उसमें, तो नमक ही नहीं रहेगा। तो ये नमक में जो समझ में आ गए, आत्मा में तो समझ में नहीं आता। सुनना बराबर से, जब आप में एक बात नक्की करेगी, ऐसा होता ही नहीं, नमक में कभी निकला ही नहीं जा सकता। माना जा सकता है, मानकर भ्रम किया जा सकता है, मगर ऐसा किया नहीं जा सकता। तो फिर जैसा है वैसा मानो, तो फिर उपलब्धि होगी वस्तु की, प्राप्ति होगी वस्तु की। आया ख्याल में। अब सुनना, और चेतना लक्षण विशेष गुण का भी अभाव होने पर आत्मा का अभाव होगा, नाश हो जाएगा। अब कहते हैं कि ऐसा तो सुनना, आत्मा के जड़पना दिखाई नहीं देता। कोई जड़ आत्मा देखा है ना। देखो ये बात अलग है, कह देते ना जड़ जैसा है ना, वो तो उसे बताते हैं कि तू चेतन है, फिर भी तू चेतना का प्रयोग सही नहीं करता, वो प्रयोजन की ओर से कहते हैं। जड़ जो वो समझ तो नहीं, ऐसा कहते, समझता ही नहीं है, यानी सही समझता नहीं है, तो जड़ जैसा ही तो हो गया, वो अलग विवक्षा है। जड़ जैसा यानी इतना बड़ा करोड़पति होने पर भी, है ना, तिजोरी का ताला खोलता ही नहीं, भिखारी की तरह जीता है, तो भी वो करोड़पति तो है, मगर जीता है भिखारी की तरह। ऐसे ही ये ज्ञानवान तो है, वेद ज्ञान की शक्ति तो है, मगर वेद ज्ञान करके अपना अनुभव नहीं करता। तो जैसे जड़ अपना अनुभव नहीं करते, जैसे असंगनी पंचेंद्रिय तक अपना अनुभव नहीं करते, तो ये कहते कि एक इंद्रिय जैसा है, पत्थर जैसा है। अरे तुम आत्मा हो, फिर भी तुम प्रयोग नहीं करोगे तो क्या क्या कहेगा। इसीलिए वो लगाने के लिए, अपने वेद ज्ञान में लगाने के लिए ऐसे कथन करते हैं। और यहाँ तो कहते हैं कि फिर भी बिना चेतन वाला कोई हो तो आत्मा हो, ऐसा आत्मा तो हो पर चेतना नहीं हो, ऐसा जड़ आत्मा कभी विश्व में पाया ही नहीं जाता, मिलेगा ही नहीं। बराबर है। एक दूसरा, और ऐसा कोई आत्मा हो कि आज आया है भारत देश में और कल से फिर वो रहेगा ही नहीं। देखो ये तो वैराग्य की बात है, वितरागता की बात है ना। ये मरण प्रसंग में सब लोग रोते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं है ना।
आत्माएं कितनी हैं? अनंत, बराबर है। तो एक कोई आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं और चला जाए तो आत्मा कितने हो जाएंगे? एक कम हो जाएगा, तो कहने अनंत के अनंत रहेंगे। तो तुम मर गया, अभाव हो गया, ऐसा कहाँ से ला? तो ऐसा भी दिखाई नहीं देता। देखो आप कहोगे कैसे कहते हो, आपने देखा है, फिर हम कहाँ जाएंगे? देखो कर्म की ओर से समझते हैं कि जैसे मान लो कि भाई मैं यहाँ क्यों आया, हम कहते हैं ना भाई हमने ऐसे कोई कर्म किए हैं इसलिए हम मनुष्य गति में आए। देव गति में क्यों नहीं गए? क्योंकि देव गति के अनुरूप रूप हमने काम नहीं किया था। इसका अर्थ तुम पूर्व में थी, पूर्व में तो तुमने सिद्ध कर लिया और अभी तो तुम हो ही। फिर क्या कहते हो? देखो ऐसा काम करोगे ना तो नरक में जाओगे। इसका अर्थ क्या कि तुम आगे भी रहने वाले हो। जो तुम वेद ज्ञान करोगे ना तो तुम मोक्ष में रहोगे, मोक्ष में शोभायमान करोगे। इसका अर्थ क्या कि तुम आगे भी रहने वाले हो। तो मुझे बताओ कि अभाव तो सिद्ध ही नहीं होता। तर्क से, लॉजिक से, युक्ति से होता कि नहीं होता कि ये मैं त्रैकालिक हूँ, इसकी सिद्धि होती कि नहीं होती? अब तीनों काल में हूँ और मेरे लिए ही हूँ, मेरे से ही हूँ, चैतन्य रूप ही हूँ, ऐसा अनुभव कर लेवे तो इस संयोगों के साथ आना और फिर वियोग होना, ये प्रसंग भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर कैसा प्रसंग रहेगा कि जो तू तेरे लिए है तो तेरे लिए ही तू अपना अनुभव करके आनंद में रहेगा। समझ में आया? मगर दर्शन ऐसा नहीं लगता कि फिर मजा ही क्या, कोई देखे ही नहीं, कोई हमें जाने ही नहीं, दूसरा ये दर्द चालू हो जाता है। जीव को मोक्ष तो जाना है, मगर मोक्ष में जा रहा हूँ ऐसा सबको पता चलना चाहिए। तो क्या वो जीव कभी मोक्ष नहीं जाता। दूसरे के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता, कोई जाने की नहीं जाने, है ना। किसी न किसी ज्ञान का विषय तो मैं बन ही रहा हूँ, प्रमेय शक्ति है मेरे में, तो जाने, पर किसी के सर्वज्ञ जाने सब मेरा मोक्ष कब है, मगर उससे मुझे क्या। मैं अपने को जानता हूँ कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। सुखी होने के लिए, भगवान बनने के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी है। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत अद्भुत बात है, समझ में आया? देखो दुनिया में मुझे सब जाने ये बहुत बड़ा मोह है। अरे मैं अपने को जानूं ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्या कहा? समझ आया ना? ये बात हमें समझना चाहिए। मैं अपने को जानूं, मैं अपने को अपने रूप जानूं, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है, और है ना, ये वास्तव में निर्दोषता है। और सारे लोग मुझे जाने, ये वास्तव में अहंकार है। यही तो है। मुझे देखो, आप देखना घर में झगड़े भी यही है, चिंता भी यही रहती है। तुम छोटी छोटी बातों में ढूंढो ये तुम्हारी मान्यता, है ना। तुम तैयार होते हो, क्यों होते हो? कि मुझे दूसरे लोग अच्छा देखें। तुम कभी अपने लिए तैयार हुए? आज जाना ही नहीं है और अपने लिए नहा धो के अच्छा बन के बैठे कभी कि नहीं मुझे अच्छा लगता है? नहीं। मैं लौकिक बात कर रहा हूँ, नहीं। समझ में? अच्छा, घर में कोई मेहमान आने वाले हो, कौन आने वाले हो, ज़्यादा करके पीहर या आने वाले हो, भाई आने वाला, तो घर की सफाई कितनी ज़बरदस्त हो जाती है। घर में नाश्ते बन जाते हैं, सब कुछ बराबर हो जाता है। तो किसके लिए? नहीं, दूसरे के लिए, और वो भी उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा दिखे। कभी आपने लिए सफाई करते हो क्या? ऐसा मेरा कहना ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे के लिए ये जीने का यह अभियान चला रहा है, और तब तक ये जीव बंद करेगा, तब तक जीव ये बंद तत्व में रहेगा, तब तक ये जीव दुखी रहेगा। तो फिर बात ये आएगी अपने लिए करना, तो मैं कौन हूँ? तो यही कथा चल रही है, यही कथा यहाँ चल रही है कि मैं कौन हूँ। तो कि मैं चैतन्य स्वरूप में ज्ञान दर्शनमयी हूँ, उससे मैं अभेद हूँ, है ना, उससे मैं अखंड हूँ, मैं उससे कभी नहीं बटता, मेरा बंटवारा हो ही नहीं सकता, मैं खंड खंड हो ही नहीं सकता। मेरे अनंत गुण अनंत है भले हो, मगर मेरे से ऐसा अभेद है, तादात्म्य रूप से है कि मैं
अनंत के वेदरूप अनंत वस्तु नहीं हो जाता है ना। ऐसा एक और अनेक रूप में हूँ सदा, अपने स्वभाव से एक रूप और अनंत स्वभाव की ओर से अनेक रूप। ये अनेक रूप है, अनेक रूप है, मेरी अनंतता है और अनंतता है, फिर भी इसके साथ मेरा अभेद बना, इसलिए मैं एक रूप हूँ। ऐसा एक अनेक धर्म निरंतर क्या है, वर्त रहा है। इसलिए वस्तु एक, वस्तु पूरी हमेशा रहती है। मुझे कोई किसी बात की चिंता करने का कोई कारण वस्तु स्वभाव की ओर से सोचे तो नहीं दिखता है, और वस्तु स्वभाव की ओर से नहीं देखे और किसी न किसी को मिला के और मुझे सब देखे और तो मुझे मजा आवे, ऐसे अपलक्षण रखे, तो तुम्हें सुखी होने का कोई स्कोप नहीं है। कभी भी तुमने देखो, तुम घर बनाओ, घर में फर्नीचर बनाओ, तो भी क्या दुनिया को कैसा लगेगा, कभी हमें कैसा लगेगा, हमें कंफर्ट है वो तो बाद में सोचा जाता है, दुनिया को कैसा लगेगा। एकदम सिंपल बना दिया, कैसा है, कैसा लगता है, अपाश्रय जैसा लगता है। लोग देखते हैं, अरे तुम लौकिक में भी तुम्हारा सोच सही नहीं है। अरे तुम्हें जैसा अच्छा लगे, तुम्हें जिसमें सुकून मिले, वो भी वहाँ नहीं सोचता जी। आत्मा की बात तो बहुत दूर रही, वहाँ भी दूसरे को अच्छा लगना चाहिए, कैसा भी बने। तो ये जब तक दूसरा तुम्हारे जीवन में है ना, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी सोच में बसे रहेगा, तब तक सुखी नहीं होगा जी। इसीलिए बहुत बड़ी बात यहाँ आई है कि ये देखो कि कहाँ से बात निकली है सब, कि आत्मा चैतन्य के साथ अभेद है, चैतन्य के साथ यानी ज्ञान दर्शनमयी है। तो ज्ञान दर्शनमयी आप दो रूप से क्यों चेतना को बांटा, क्योंकि उसमें इसका विस्तार है, उसी में ही बसा है। अगर आप ज्ञान दर्शन को उस चेतना में कल्पना नहीं कर सकते हो, तो फिर वो आत्मा आपको जड़ रूप दिखाई देगा, और अगर वो गुण है उसका अभाव मानोगे तो अभाव रूप होगा। और आचार्य देव कहते हैं कि चिंता नहीं कर, कोई कैसा भी माना हो तूने, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं कि आत्मा जड़ हो जाए। कोई जड़ आत्मा विश्व में होता नहीं, और आत्मा का कभी अभाव होता नहीं। इसीलिए प्रसन्न रहे, आया था ना 25वीं गाथा में, प्रसन्न रहे, चैतन्य से तेरा कुछ भी लेना देना नहीं। अरे चैतन्य क्या, जड़ से तेरा कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए प्रसन्न रहे। ख्याल में ऐसा देखो, हाँ। अतः प्रत्येक आत्मा के जड़पना दिखाई नहीं देता और अभाव भी नहीं दिखाई देता। अतः प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होता है। तो ये सिद्धि की, प्रूव किया, इससे सिद्ध हुआ कि अभेद नहीं से तो चेतना एक रूप है। तथापि सामान्य को ग्रहण करने वाला एक कंसेप्ट, सामान्य को ग्रहण करने वाला एक उसका लक्षण, और विशेष को ग्रहण करने वाला एक लक्षण, इस रूप से वह चेतना ज्ञान दर्शनमयी है। इस प्रकार से विषय भेद की ओर से दर्शन ज्ञान रूप होती है, ऐसा अभिप्राय है। पर इससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से तुम दर्शन ज्ञान में ही हो, ऐसा अनुभव करना चाहिए। समझ में आया? इस प्रकार से ये तात्पर्य वृत्ति भी अजब गजब की ये टीका है। आचार्य देव ने इसे शुरू में सुख के साथ जोड़ा, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख है। अगर तुम ज्ञाता दृष्टारूप अनुभव करोगे तो वो ज्ञान दर्शन स्वभाव निर्विकार है, उसमें कोई दोष नहीं होता। ज्ञान जानने की स्वच्छता में कुछ भी जल के, मगर वो गंदगी नहीं हो जाती। तो वो ज्ञाता दृष्टारूप अनुभव करोगे तो तुम निर्विकार जो स्वभाव है उसको भी प्राप्त हो जाओगे, और उससे तुम सुखी हो जाओगे। सुखी होने का नाम है आत्मा को प्राप्त करना। और ये कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख, सदा सुखी इस प्रकार से रहा जाता है। ऐसी बात आई है। अब इसी बात को लेकर, है ना, इसी विषय को लेकर, अर्थ को लेकर एक काव्य की रचना, कलश की रचना आचार्य अमृतचंद्र देव ने की है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और उसके बाद तुरंत और भी एक श्लोक लिखा है, वो आगामी जो गाथा है उसका सूचक श्लोक है। तो कल ये दो कलश के बारे में विचार करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
नमः शिवाय।